ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। आज के सत्संग में सामान्य मनुष्य जो अपना जीवन साधारण तरीके से जी रहा है, उस मनुष्य को भगवत मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए सत्संग किया जाएगा। इस मनुष्य देह को पाकर यदि व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं जाता है तो उसे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है, इस जीवन में और इस जीवन के बाद अगले जीवन में भी। क्या कारण है कि मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति दुख उठाता है? इसका सीधा सा कारण है मनुष्य को दुख होने का, प्राप्त होने का, कि वो भगवान से विमुख है। जब व्यक्ति भगवान से विमुख होता है, भगवान की भक्ति से विमुख होता है, भगवान के भजन से विमुख होता है, भगवान के नाम से विमुख होता है, भगवान की कथा से विमुख होता है, तो उसे दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है। और वह सन्मुख होता किसके है? जब वह भगवान से विमुख है। और सन्मुख किसके है? वो संसार के सम्मुख है। संसार में वह अपने विभिन्न क्रियाकलापों को कर रहा है, शरीर के भोगों को भोग रहा है। इन भोगों को भोगने में, संसार के क्रियाकलापों को करने में इसे विशेष कष्ट होता है। कष्ट कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप उस मनुष्य को सताते ही रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे कष्ट ही कष्ट होते हैं। आप विचार कीजिए, जन्म लेना कितना कष्टप्रद है। 9 माह माँ के गर्भ में वह बच्चा उल्टा रहता है, मलमूत्र चारों ओर भरा हुआ है। 9 महीने के बाद वह बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में वह जन्म लेता है। उसके बाद वह फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसकी काया, शरीर बड़ी होती जाती है, और वह संसार में ही भोग पदार्थों को प्राप्त करने में, अपने रिश्ते नातेदारों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में लग जाता है। अभी भी वह भगवान से विमुख है। उसे शरीर के ताप जैसे बीमारियां आ गईं, सर्दी, गर्मी, बरसात, वह विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहता है। उसके बाद वह बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है अपने जीवन की अंतिम अवस्था में। और बुढ़ापा भी बहुत बड़ा कष्ट है। जन्म लेना कष्ट है, बीमारी कष्ट है, बुढ़ापा कष्ट है। बुढ़ापे में उत्साहहीन होता है व्यक्ति। किसी कार्य को करने में उसके पास शक्ति नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। उत्साहहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो बुढ़ापे में ये स्थिति बन जाती है। उसके बाद जब मृत्यु आती है तो प्राण निकलने में बहुत कष्ट होते हैं। बहुत कष्ट होता है जब व्यक्ति का प्राण निकल रहा होता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार की ये कष्ट सभी को हैं, चाहे मनुष्य जीवन प्राप्त करने वाला हो, चाहे पशु जीवन प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो। पेड़ पौधे में भी यही स्थिति होती है, उन्हें भी कष्ट होता है, क्योंकि वे भी जीव हैं, बढ़ रहे हैं। उन्हें भी हम काटेंगे तो उन्हें कष्ट होगा, उन्हें हम सताएंगे तो उन्हें कष्ट होगा। इसलिए सभी को कष्ट है। और मनुष्य देह हमने प्राप्त कर लिया है और भगवान से विमुख होकर संसार की तरफ लगे हैं, तो हमें ये कष्ट झेलना पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा है, कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। जब हम संसार का कर्म करेंगे, संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे कष्ट सहते हुए, तो हम अगर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए इस जीवन में, तो हमें निश्चित अगला जीवन प्राप्त होगा, हमारा अगला जीवन होगा। हम मोक्ष तत्व को, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि हमने इस जीवन को संसार में लगाया। तो हमें बलात् इस जीवन को भगवान में लगाना है, समय को नहीं बर्बाद करना है, लेकिन हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमारा बर्बाद हो गया तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से अगला जन्म प्राप्त होगा। वही 84 लाख चक्कर फिर हमको लगाना पड़ेगा, घूम के फिर आना पड़ेगा। 84 लाख चक्कर में हमें पेड़ पौधे बनने पड़ेंगे, कीड़े मकोड़े बनने पड़ेंगे, सांप बिच्छू, जल में रहने वाले पशु, जीव जंतु बनने पड़ेंगे। इस तरह हमें ऐसे 83,99,999 जन्म लेने पड़ेंगे, फिर हमारा मनुष्य देह प्राप्त होगा फिर से। इस मनुष्य देह की विशेषता बहुत बड़ी है कि यह मनुष्य देह पाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य देह में यह सुविधा नहीं है। अन्य देह में केवल भोजन, अपनी सुरक्षा, बस यही। मैथुन करना, बच्चे पैदा करना, ये सब अन्य योनि में है।
जैसे पशु पक्षी की योनि में, मनुष्य योनि में हम पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। जैसे पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। पशु भी भोजन करता है, वो हम भी भोजन करते हैं। पशु भी अपनी सुरक्षा करते हैं, हम लोग भी अपनी सुरक्षा करते हैं। घर परिवार बनाकर, बैंक बैलेंस बनाकर सुरक्षा तो कर रहे हैं। और उसके बाद पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग भी बच्चा पैदा करते हैं। हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेषता क्या है? हम पशुवत व्यवहार ही कर रहे हैं। जब तक हम भगवान का भजन नहीं कर लेते, तब तक हम पशुवत ही हैं। जब हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, तो वास्तव में हम मनुष्य कहलाते हैं। तो मनुष्य देह प्राप्त करके हमें पशुवत जीवन नहीं जीना है, हमें वास्तविक अपने लक्ष्य को पहचानना है। भगवान ने हमें यह मनुष्य देह प्राप्त दिया है, बहुत ही कृपा करके दिया है। और इस मनुष्य देह को प्राप्त करके हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन वो भोजन होता है जो भगवान को अर्पित करके हम भोजन प्राप्त करें। भगवान को अर्पित किया हुआ भोग पदार्थ प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो हमारी वह प्रसाद खाने से बुद्धि कैसी होती है? सात्विक हो जाती है। हमारा शरीर सात्विक हो जाता है। मन बुद्धि सात्विक होने से हम भगवान का भजन सही तरीके से कर सकते हैं। अगर सात्विक नहीं होगा, रजोगुणी और तमोगुणी प्रभाव को धारण करने वाला भोजन होगा, तो हम अपने भोजन के प्रभाव से अपने मन और बुद्धि को निम्न स्तर में लेकर चले जाएंगे। निम्न स्तर पर जाने के बाद वह मन बुद्धि भगवान का भजन करने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें भी सबसे पहले अपने भोजन को, जीवा को, अपनी रचना को संभालना है। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवा को, रचना को संभाल लिया, अपने भोजन पर नियंत्रण कर लिया, वह व्यक्ति परमार्थ पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला होता है। इसीलिए हमें अपने भोजन को सात्विक बनाना होगा। भगवान का भोग लगाया हुआ भोजन ही प्राप्त करना होगा। जब हम भगवान का भोजन भोग लगा के प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है? हम बुरी सामग्रियों को भगवान को अर्पित तो कर नहीं पाएंगे। जब भगवान को बुरी सामग्री नहीं अर्पित कर पाएंगे, तो हम बुरे भोग पदार्थ का भक्षण भी नहीं कर पाएंगे, प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। भगवान का भोग लगाया हुआ तो हम खा रहे हैं। हम भगवान को अच्छा अच्छा पदार्थ देंगे, जैसे दूध, दही, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान जिसमें लहसुन प्याज नहीं होता है ना। तो भगवान को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाकर हम अच्छा अच्छा भोग पदार्थ प्रसाद रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो हम गलत चीज़ खाने से बच जाते हैं, गलत पेय पदार्थ खाने से हम बच जाते हैं, प्राप्त करने से बच जाते हैं। तो हम कितने सही हो गए भगवान के मार्ग में चलने पे। हमने शराब को तो देखा ही नहीं। शराब लोग पीते हैं इतना, एकदम जैसे लग रहा है दूध पी रहे हो, दूध से भी अच्छा लग रहा है उनको। शराब कोई पीने वाली चीज़ है? नहीं, शराब नहीं पी रहे हैं हम लोग। भगवान को शराब का थोड़ी ना भोग लगता है। हम मांस भी नहीं खा रहे हैं, है ना, अंडा भी नहीं खा रहे हैं। ये तो खाने वाली चीज़ ही नहीं है ना, ये तो बोलने वाली चीज़ भी नहीं है। हम सात्विक भोजन भगवान को, भोग पदार्थ भगवान का भाव समझ के लगाकर उनका भोग पदार्थ कर रहे हैं, भोग पधार के इसका हम सेवन कर रहे हैं। तो हमारा जो शरीर बनेगा, मन बनेगा, बहुत सात्विक हो जाएगा। इस सात्विक मन से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे कर्म सात्विक होने चाहिए। कर्म में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे हम व्यापार कर रहे हैं, हम नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें। गीता में भगवान ने बहुत प्यार से समझाया है कि सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। अगर तुम सभी कर्मों को करते हुए मेरा ध्यान करते हो, कर्मों को मुझे अर्पित करते हो, तो ये कर्म आपको नहीं बांधेंगे और मैं आपके समीप रहूंगा। भगवान आपके समीप रहते हैं। जब आप भगवान का चिंतन करते हो, भगवान को कहते हो कि प्रभु ये सब कर्म आप ही के लिए हैं, हे भगवान आप ही के स्वरूप मेरे परिवारजन हैं, इनकी सेवा के लिए हैं, प्रभु इसे स्वीकार करिए। तो सभी कर्म भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे कर्म भागवती कर्म होते हैं। इन कर्मों को करने से कर्म बंधन नहीं प्राप्त होता है। तो आपके कर्म भी सात्विक हो गए, भगवान को प्रसन्न करने वाले हो गए। तो इस तरह हमारे कर्म अच्छे हुए, हमारा भोजन अच्छा हो गया। अब हम भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन कैसे किया जाता है? भगवान का भजन हम भगवान का सत्संग सुन के कर सकते हैं, भगवान का नाम जाप करके कर सकते हैं। भगवान का जो नाम जाप करते हैं, उनमें बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होने लग जाता है। नाम जप के प्रभाव से हमारे पूर्व जन्म के जितने भी गलत कर्म हैं, संचित कर्म हैं, उसका धीरे धीरे विनाश होने लग जाता है। जो हमारा पाप का घड़ा है, वो धीरे धीरे फूटने लग जाता है। हमारी पाप करने की प्रवृत्ति नाम जप के प्रभाव से खत्म होने लग जाती है। हम जब भगवान का नाम का जाप करते हैं, तो हम विचार करने लग जाते हैं कि ये काम सही है कि गलत है। अगर गलत हुआ तो वो काम हम नहीं करते हैं, तो हमारे कर्म भी सात्विक होने लग जाते हैं। हम भगवान का भजन जब करते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हम सात्विकता की ओर बढ़ते हैं और धीरे 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 भक्ति करते करते यह भक्ति इतनी उच्च हो जाती है कि हम सतोगुण से भी ऊपर गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के भजन में हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें अपनी दिनचर्या को संभालना चाहिए। हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुबह का समय, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें किया गया भजन बहुत ही शुभ फलदायक होता है, जल्दी फलदायक होता है। इस समय आप भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप
उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका मन बहुत शांत होता है। शांत मन से भगवान को पुकारोगे, भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपकी जल्दी सुनेंगे। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय को व्यर्थ ना कीजिए। सवेरे भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के नाम का जाप करिए। नाम का जाप करना ही ध्यान है। जब आप मुंह से, जीवा से भगवान का नाम ले रहे हैं तो अंदर कानों से उस नाम को सुनिए और उसे हृदय में स्थापित कीजिए। नाम के प्रभाव से भगवान का धीरे धीरे रूप भी आने लग जाएगा और इसका अनुभव प्राप्त करिए। भगवान का जब रूप आने लग जाएगा तो आनंद प्राप्त होने लग जाएगा। वैसे नाम लेने से आनंद प्राप्त हो ही रहा है, रूप आएगा तो और आनंद प्राप्त होगा। यही आनंद परम सुख है। आप संसार में जो भी सुख देख रहे हैं वो वास्तव में क्षणिक सुख है। ऐसा संसारिक सुख कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के बाद यह दुख में बदल जाता है। जैसे कि आपको दो रसगुल्ला पसंद है, सफ़ेद वाला चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला पसंद है, आपको खाने के लिए दिया गया। आपने एक रसगुल्ला खाया, दो खाया, दो के बाद तीन खाया, तीन के बाद आपकी इच्छा मर जाएगी, अब नहीं खाएंगे। ऐसा कुछ होता होगा, है ना। तो ये आपका जो सुख है अभी दुख में परिणत नहीं हो गया क्या? अगर 4-5 खा लेते आपका पेट खराब हो जाता, इसमें दुख हो गया। वही इसी प्रकार से जितने भी संसार के भोग हैं, एक न एक भोगते समय या एक न एक समय के बाद यह दुख में बदल जाते हैं। वास्तव में संसार का सभी भोग पदार्थ दुख है। हमारी जो मान्यता है कि हाँ, यह भोग पदार्थ हमें आनंद देगा, सुख देगा, यही हमारी मान्यता हमने बैठा ली है, इसी के अनुसार हम चल रहे हैं। जब हमारी मान्यता ये हो जाएगी कि संसार के किसी भी भोग पदार्थ में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है, तो हम उस भोग पदार्थ से ऊपर उठ जाएंगे। उस भोग पदार्थ के होते हुए भी उसको भोगने की इच्छा नहीं रखेंगे। हाँ, शरीर के पोषण के लिए हम उतना ही आहार लेंगे, उतना ही शयन करेंगे जो शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन अधिक मात्रा में भोग करना, अधिक मात्रा में शयन करना, अधिक मात्रा में शरीर को सुख प्रदान करना, ये गलत है। शरीर हमें मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। जैसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ये 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है और यह 5 भौतिक तत्वों में जाकर मिल ही जाएगा। तो हमें इस शरीर से उतना प्रेम नहीं करना है, इससे एक माध्यम बनाना है भगवान की प्राप्ति का। जीवा से हम भगवान के नाम का जाप करें, न भगवान के नाम की कथा कहें, भगवान की नाम की चर्चा करें, सत्संग करें। कान से भगवान के नाम को सुने, भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने। जीवा से हम भगवान का भोग पदार्थ प्राप्त करें। कानों से हम, अभी हमने बोल दिया, आंखों से भगवान का अर्चा विग्रह के दर्शन करें, तीर्थ यात्रा करें, लोगों की सेवा करें। आंखों से हम वृंदावन धाम के दर्शन करें, ये हम करें। वहीं नाक से हम भगवान का फूल प्रसाद हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हम सूंघें, भगवान का इत्र जो भगवान को अर्पित किया गया है उसे हम सूंघें। इस तरह हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। गलत ना हम सुने, ना देखें, ना कहें, किसी की निंदा हम ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, सबसे प्रेम भाव से उतना ही व्यवहार करें जितना उचित हो। ज़्यादा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य यहाँ व्यवहारवादी बनने का नहीं है। आपका उद्देश्य मनुष्य जीवन का भगवान की प्राप्ति करने का होना चाहिए। तो जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ गया है तो वो इस प्रकार के प्रपंच से बचता है। वहाँ वो फालतू की बातें नहीं करता है, फालतू के वार्तालाप से दूर रहता है। अगर कोई बात करना पड़ गया तो बहुत थोड़े में अपना निपटा लेता है वो, और अपना अधिक से अधिक समय भगवान के चिंतन में लगाए रहता है। तो इस तरह हमें अपने जीवन को, जो मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है, इसे डाइवर्ट कर देना है भगवान की तरफ। भगवान की तरफ हम जब उन्मुख कर देंगे तो भगवान से हमें क्या प्राप्त होगा? भगवान से हमें बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत सुख प्राप्त होगा। ये आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे भगवान का नाम हमें प्राप्त हुआ तो हम इस नाम को हम जप करते हैं, इसका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जप करते हैं। इस नाम के प्रभाव से हमारा जो नाम में रुचि है धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। पहले तो आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी, परंतु धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी। आप इस नाम को लेने में बहुत आनंद महसूस करोगे, सुख महसूस करोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि नाम छूटेगा नहीं। ये बहुत प्रभाव है नाम का। इस नाम के प्रभाव से भगवान आपको दर्शन भी देंगे, है ना। भगवान के नाम के प्रभाव से आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। आप निर्भय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, बातचीत करने में आप संयमित हो जाओगे। आप में वह बल हो जाएगा जो बल किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। आप में बहुत आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो जाएगा। इस तरह नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। सबसे बड़ा प्रभाव है कि भगवान प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त से मिलने आते हैं, दर्शन भी देते हैं भगवान। इस नाम के प्रभाव से भगवान से प्रेम होने लग जाता है। तो भगवान के नाम को हम जपें, भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने। भगवान की कृपा हो गई तो दिव्य संत महात्माओं के दर्शन भी होंगे, उन्हें प्रणाम करें। और भगवान की कृपा हो गई तो दिव्य गुरु भगवान उस साक्षात मनुष्य के रूप में, जो गुरु तत्व के रूप में इस समय विद्यमान है, वो हमारे जीवन में आएंगे। हम उन्हें गुरु के रूप में वर्णन करें, उनकी बातों का अच्छा सा पालन करें, उनके दिए गए नामों का हम जाप करें, एक निष्ठ होकर गुरु भक्ति करें। इस तरह हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को संयम के माध्यम से
ब्रह्मचर्य के माध्यम से भगवान में लगाता है, अपनी निष्ठा, अपना प्रेम भगवान के चरणों में अर्पित करता है और सभी प्रकार के विकार जो कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर हैं, इनका त्याग करके हमेशा भगवान का चिंतन करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, सेवा करता है, भगवान की भक्तों की सेवा करता है, भक्त रज को अपने शरीर में धारण करता है, वृंदावन धाम में निवास करने की इच्छा रखता है या फिर उसे वृंदावन धाम में वास करने का मौका मिल गया तो वह वृंदावन धाम में वास करता है, तो ऐसा भक्त परम भाग्यशाली है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।